डुम 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 आ गया इतिहास वाला। कैसे हैं बच्चों? स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत सर एक्सपर्ट की क्लासेस पर। एग्जाम का ट्रेंड बदल चुका है बच्चों। अभी 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ और आप लोगों ने देखा था कि कैसे हर खंडों से प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने अपने इस चैनल पर यह निश्चय किया है कि मैं आपको इतिहास के जितने भी अध्याय हैं और उस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मैं उनको बहुत ही छोटे छोटे खंडों में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा, जिससे आपका इतिहास का बेसिक क्लियर हो सके। बच्चों, आज जो मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, वो शुरू कर रहा हूं वैदिक सभ्यता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक सभ्यता बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, मैं जो वीडियो शुरू कर रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं वैदिक सभ्यता। आप हमारी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिएगा। इतिहास के इतने अच्छे अच्छे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित किसी भी प्रकार की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो से आप वैदिक सभ्यता से पूछे गए सारे प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, सैंधो संस्कृत के बाद या सैंधो सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। महत्वपूर्ण बात बच्चों कि जो इस वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था वो हुआ था सैंधो सभ्यता के बाद हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता बच्चों कौन थे? आर्य लोग थे। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे बच्चों? आर्य थे। इसलिए इस वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इस वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता कौन थे बच्चों? आर्य लोग थे। और इस वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मुख्यतः वेदों से मिलती है। यानी वेदों से इस वैदिक सभ्यता के बारे में हमको जानकारी मिलती है। बच्चों, जैसा मैंने कहा कि संस्कृत के निर्माता आर्य थे, तो अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये आर्य निवासी कहाँ के थे? ये आर्य निवासी कहाँ के थे? क्या आर्य भारत के थे? बच्चों, क्या आर्य भारत के थे या भारत के बाहर के थे? क्या वो भारत से विभिन्न भागों में गए या विभिन्न भागों से भारत में आए? इसको लेकर के विद्वानों में तरह तरह के मतभेद हैं। तो वो जो अगला हमारा बच्चों टॉपिक है वो है आर्यों का मूल निवास स्थान। और यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान। अब इसमें दो मत चलेंगे बच्चों, इसमें दो मत चलेंगे। ऐसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत माना है। सबसे पहले मैं उन पर चर्चा कर दूं, उन विद्वानों का मत आपको बता दूं जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत माना है। याद रखिएगा, भारत में आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में। तो इसमें जो पहले हैं वो हैं पंडित गंगा नाथ झा। कौन बच्चों? पंडित गंगानाथ झा। इन्होंने आर्यों का जो मूल निवास है वो ब्रह्मर्ष देश का। याद रखिएगा बच्चों कि पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो कहां बताया था? भारत में ब्रह्मर्ष देश बताया था। दूसरा है बच्चों डी.एस. त्रिवेद। दूसरा है बच्चों डी.एस. त्रिवेद। दूसरे विद्वान हैं डी.एस. त्रिवेद। इन्होंने कहा मुल्तान में देविका। मुल्तान में देविका, मुल्तान जो इस समय पाकिस्तान है, और इस मुल्तान में उन्होंने कहा कि डी.एस. त्रिवेद ने
कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो मुल्तान में था। कहां पर? देविका नामक स्थान था। और यल्डी कल, तीसरे विद्वान कौन बच्चों? यल्डी कल। यल्डी कल, इन्होंने कश्मीर और हिमालय बताया। कश्मीर एवं हिमालय बताया। उन्होंने कहा कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था यल्डी कल द्वारा, वो बताया कि कश्मीर और हिमालय था। एक महत्वपूर्ण विद्वान थे अविनाश चंद्र दास। कौन थे बच्चों? अविनाश चंद्र दास। इन्होंने ऋग्वैदिक इंडिया में बच्चों, ऋग्वैदिक इंडिया में जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, वो बताया सप्त सैंधो प्रदेश। सप्त सैंधो प्रदेश। याद रखिएगा बच्चों कि पंडित गंगानाथ झा, इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मण्य देश बताया। डी.एस. त्रिवेदी ने मुल्तान में देविका बताया। यल्डी कल ने कश्मीर और हिमालय बताया। और अविनाश चंद्र दास ने ऋग्वैदिक इंडिया में जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, कहां था? सप्त सैंधो प्रदेश में बताया था। इसको लिख लीजिए बच्चों। कुछ और विद्वान हैं जिनका मत मैं आपको, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमें उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक दो महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में बताया था, उसमें है भगवान दास गिड़वानी। इन्होंने रिटर्न्स ऑफ आर्यन बच्चों, भगवान दास गिड़वानी ने रिटर्न ऑफ आर्यंस में जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, वो भारत बताया था। क्या बताया था बच्चों? भारत बताया था। कहां बताया था? भारत बताया था। भगवान दास गिड़वानी थे, उन्होंने रिटर्न ऑफ आर्यंस में जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था, वो कहां बताया था? भारत थे। तो बच्चों ये वो विद्वान थे जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत बताया। लेकिन कुछ अन्य विद्वान जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर बताया, मैं उन पर अब चर्चा करता हूं कि वो कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत बताया। भारत से बाहर आर्यों का मूल निवास स्थान, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो है पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट। पंडित बाल गंगाधर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया था? वो बताया था उत्तरी ध्रुव में। ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2010 में भी पूछा गया कि जो है बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया था। तो याद रखिएगा बच्चों, उत्तरी ध्रुव में बताया था। इनकी पुस्तक थी द आर्किड होम ऑफ आर्यन। इनकी जो पुस्तक थी द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन, द आर्किड होम ऑफ आर्यन में बाल गंगाधर ने यह उल्लेख किया था कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था, वो उत्तरी ध्रुव में था। ये तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में कई बार पूछा गया था। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही ये तथ्य इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बच्चों पी गाइल्ड
कौन? पी गाइल्ड। पी गाइल्ड ने हंगरी बताया। क्या बताया? हंगरी बताया। उन्होंने कहा कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो कहां था? हंगरी में था, ऐसा पी गाइल्ड ने बताया था। एडवर्ड, एक और विद्वान थे, एडवर्ड मेयर। एडवर्ड मेयर, इन्होंने कहां बताया? पामीर का पठार। पामीर का पठार। पी गाइल्ड ने हंगरी बताया, एडवर्ड मेयर ने कहा कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था कहां था? वो पामीर का पठार था। इसको बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ले लिया होगा। और एक दो महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर बताया है, उनका भी मैं यहां पर जिक्र कर दूं। स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक विद्वान थे जिनका नाम था पेनका एवं हर्ट। पेनका एवं हर्ट। पेनका एवं हर्ट। पेनका एवं हर्ट। इन पेनका एवं हर्ट ने बच्चों, इन पेनका एवं हर्ट ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था वो कहां बताया था? जर्मनी बताया था। पेनका एवं हर्ट ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो कहां बताया था? जर्मनी बताया था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं जो आपको अब बताने चल रहा हूं कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। मध्य एशिया किसने बताया था? तो मैं यहां पर चर्चा कर दूं आपको कि एक जर्मन विद्वान थे, मैक्स मूलर। जर्मन विद्वान थे कौन बच्चों? मैक्स मूलर। बहुत इंपॉर्टेंट, एक जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर, जिन्होंने जो आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया बताया था। मध्य एशिया में कहां बताया था बच्चों? बैक्ट्रिया बताया था। किसने? मैक्स मूलर ने जो आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया था? मध्य एशिया में बताया था। बच्चों आज मैं अपने इस वीडियो में पार्ट 1 में केवल यहां तक डिस्कशन करूंगा और क्रमशः मैं अनेक पार्टों में इस वैदिक सभ्यता को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।